मेरे प्रिय बच्चे, माता रानी जी के संदेश को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि माँ काली जी आपके लिए संदेश में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। इस खबर को सुनते ही आप खुशी से झूमने लग जाओगे, नाचने लग जाओगे। परमात्मा का एक ऐसा न्याय, एक एक शब्द को सुनकर आप खुशी से झूमने लग जाओगे। इस बात की गारंटी है, वर्षों की तपस्या आपकी पूरी हुई। इस बात की गारंटी है, जो भी आज इस वीडियो तक पहुंचे हैं ना, मैं उनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूं। और मैंने यह डिवाइन को पहले ही कहा था, जो आज यहां तक पहुंचने वाले हैं, जो इस वीडियो को सुनने वाले हैं, यह मैसेज उन्हीं के लिए ही होगा। ठीक है। और यह बहुत ही स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं ना, आज तो खुद को बहुत ज्यादा लकी समझिए। और मैं ऐसी एनर्जी भी पिक कर रही हूं आप लोगों की कि अपना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली भाग्य का जो चक्र है वह आपके साथ है। भाग्य आपके साथ है। आपका जो लक है वह आपका साथ दे रहा है। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोगों हैं, करोड़ों बहुत लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है। लेकिन यह वीडियो वहां तक जाएगा ही नहीं जिनके पास जाएगा। समझ लीजिए, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिन्होंने इस पर क्लिक किया है, बहुत भाग्यशाली हैं आप। बहुत ज्यादा आपके जीवन में शुभ मंगल बेला होने वाला है। सारे कार्य आपके मंगल होने वाले हैं। ठीक है। सारी चीजें जो रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी, जो काम आपके बन नहीं रहे हैं, आपके वह सारे कार्य संपन्न होने वाले हैं। आप समझ लीजिए, शुभ बेला आपके घर में। ठीक है। शुभ बेला होता है जहां पर आप एंटर करने वाले हैं। ठीक है। एक ऐसे लाइफ में आप एंटर करने वाले हैं जहां पर जो आप चाहोगे वह होने वाला है। मंगलम, सब कुछ संपन्न, शुभ, अच्छा, सुंदर। ठीक है। शुभ कार्य आपके बहुत जल्दी संपन्न होने वाले हैं। यहां पर डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो, मैं एक एनर्जी और पिक कर रही हूं। आप लोगों ने पास्ट में या रिसेंट पास्ट में ना कुछ टेक्निक्स किए हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स किए हैं, या आप बहुत ज्यादा जाप करते हो। ठीक है। जिसके साथ रेजोनेंट सिले इस वीडियो को अच्छे से सुने आपने। रिसेंट पास्ट में या पास्ट में कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स किए हैं। ठीक है। टेक्निक्स बहुत सारे ऐसे होते हैं, ना कि टेक्निक्स लोग करते हैं अपनी चीजों को फुलफिल करने के लिए, अपनी विश को मतलब परमात्मा तक पहुंचाने के लिए और उन चीजों को अपने लाइफ में लाने के लिए। तो आपने ऐसे काम किए हैं। ठीक है। ऐसे कार्य किए हैं कोई, और आप बहुत ज्यादा जॉब करते हो। ठीक है। जॉब करते हो हर टाइम आप, जिन पर आपका बहुत ज्यादा बिलीव है, आप उनका नाम लेते हो। हर एक शुभ कार्य करने से पहले आप उनका नाम लेते हो। ठीक है। तो यह वीडियो काफी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है और उन लोगों के लिए आया है जो यहां तक आए हैं। यह ऐसे ही सबके पास नहीं पहुंच रहा है। अगर आपके पास पहुंचा है ना, तो 333 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोल दें, क्योंकि समझ लीजिए आपका बेड़ा पार होने वाला है। ठीक है। बहुत मतलब ऐसे घड़ी, एक ऐसे शुभ बेला में आप मतलब अपने कदम रखने वाले हो। आपके सारे कार्य संपन्न होने वाले हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा शुभ घड़ी मैं यहां पर देख रही हूं। बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मैं यहां पर आपकी पिक कर रही हूं। समझ लीजिए, आपके एक एक मतलब जो भी कार्य है ना, वह संपन्न होने वाले हैं।
परमात्मा की दृष्टि आप पर है। ठीक है, अब आपके साथ बस और बस न्याय होगा। बहुत ज्यादा आपके साथ जो मैं देख रही हूं कि पास्ट में ठीक है, बहुत ज्यादा न्याय हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों ने आपके साथ मतलब चीजें करी है, स्पेलेल वगैरह किए हैं, जादू करे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र में देख रही हूं आपके पास किए गए हैं। आप लोगों के फैमिली में पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करी गई है। उन सब चीजों का बैक फायर हो रहा है। सबसे पहले मैं यह एनर्जी पिक कर इन सारी नेगेटिविटी का बैकफायर किया जा रहा है। इनको उन्हीं लोगों के पास उठा कर फेंका जा रहा है जो आपके तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे थे। आपकी तरफ इन नेगेटिविटी को फेंकने की कोशिश कर रहे थे। यह सारी चीजें अब उन्हीं लोगों के पास जा रही है। ठीक है, और वह तड़प भी रहे हैं, आपको बताएं ना बताएं, लेकिन यह एनर्जी यहां पर बिखरी है। तड़प रहेंगे नहीं, नो, वह अभी से ही तड़प रहे हैं। उनकी लाइफ में अभी से ही उनकी बैंड बजी हुई है, लेकिन वह आपको नहीं बताएंगे। लेकिन डिवाइन एनर्जी आज आपको सारी बातें क्लियर करना चाहती है। आपके जो टर्स हैं ना एनिमी, और मैं यह हेटर एनिमी नहीं कहूंगी, यह आपके फैमिली के ही लोग हैं जिनकी एनर्जी आज मैं पिक कर रही हूं ना। आप इस बात को गौर से सुनिए, यह कोई फैमिली मेंबर है। ठीक है, अब कौन है यह मैं आपको नहीं बताऊंगी, नाम नहीं बताऊंगी कौन है, लेकिन हां, यह आपके फैमिली के ही लोग हैं जो आपको बचपन से जानते हैं। ठीक है, हो सकता है इनके पास्ट में आपसे इनकी लड़ाई हुई हो, झगड़े हुए हो, किसी बात से कुछ ऐसी बातें हुई जिससे आपने इनको कुछ कहा, इन्होंने आपको कहा, मतलब मैं लड़ाई झगड़े देख रही हूं। ठीक है, पास्ट में हुए हैं और यह आपके फैमिली के लोग हैं और आपको बचपन से यह जानते हैं। ठीक है, आप इन्हें बचपन से जानते हैं और यह भी आपको बचपन से ही जानते हैं। तो इन लोगों ने ना हमेशा आप लोगों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी। जब इनसे वह सारी चीजें नहीं हो पाई तो इन्होंने हेट फैलाने की कोशिश करी। लोगों के सामने, आप लोगों के समाज में, आप लोगों के बारे में, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलने की कोशिश करी जो चीजें सत्य ही नहीं थी, जो चीजें झूठ थी, लेकिन उन्होंने आप लोगों को नीचे गिराने के कारण में यह सब भी किया है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें आज आपको पता चलेगी ना कि आप परमात्मा को बहुत ज्यादा थैंक यू, मतलब ग्रेटफुल, आपका विश्वास और ज्यादा परमात्मा पर बढ़ जाएगा। तो यह ऐसे लोग हैं आपके फैमिली में जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं। ठीक है, और एक चीज यहां पर मैं बता दूं, यहां पर येलो कलर बहुत ज्यादा शो कर रहा है। ठीक है, येलो कलर बहुत ज्यादा ज्ञान, ठीक है, नॉलेज, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं। ठीक है, बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और अब आप अपनी इंटेलिजेंट शो कर रहे हैं। यह सारी चीजें मैं देख रही हूं। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और मैं यह चीज देख रही हूं, आप सक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, एक होता है ना जीत की ओर, इंसान आगे बढ़ने लग जाता है। आप उस जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, ओके, मतलब बहुत ज्यादा
मैं आपके आसपास ना सारी चीजें, मतलब देखो, एक नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी किए भेजे गए थे आपकी तरफ, डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भेजे गए थे जो आपको बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में ना परेशान करते थे, आपको बहुत ज्यादा दुखी करते थे, आपके एक भी काम, मतलब देखो मैं यह चीजें देख रही हूँ, काम बनते बनते अटक जाते थे। ठीक है, आपको लगता था कि बस एक कदम और मेरा काम, मतलब मेरा काम तो संपन्न है, लेकिन वह काम भी आपके नहीं बनते थे। तो इन नेगेटिविटी के कारण यह जो लोग हैं ना, आपके फैमिली के कुछ ऐसे लोग जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, इन्होंने ऐसे से कार्य करने की कोशिश करी है। यह सारी चीजें अब बैकफायर हो रही है। सबसे पहले तो मैं यह चीजें कह दूं, और इन्होंने अभी क्या किया है, आपको किसी लीगल मैटर में फंसाने की कोशिश करी। ठीक है, लीगल मैटर आप जानते हो ना, किसी कानूनी चक्कर में फंसाने की कोशिश करी और यह चाहते थे कि आपको जेल हो जाए। ठीक है, आपकी फैमिली में किसी को या आपको जेल हो जाए। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन यह चीजें संभव नहीं हो पाई। ठीक है, यह चीजें असंभव थी क्योंकि आप परमात्मा के दिव्य अंश हैं, तो यह चीजें नहीं हुई। उल्टा क्या हुआ, यह चीजें बैकफायर हो गई। ओके, मुझे यहां पर थोड़ी हंसी, सॉरी, यह चीजें बैकफायर हो गई और यह चीजें कहां चली गई, उनके पास फेंक दी गई, तुरंत चुटकी बजाकर उनके पास फेंकी गई। जिन्होंने यह मतलब चाल चली थी, जिन्होंने यह एक मतलब समझ लो, एक ब्लैक मैजिक के थ्रू या कुछ ऐसे स्पेलेल वगैरह करने की कोशिश करके यह चीज आपकी तरफ फेंकने की कोशिश करी, कुछ कहीं से बात करके कि आपको जेल हो जाए। ठीक है, आप कहीं जेल चले जाओ या आपकी फैमिली में कोई जेल चले जाओ, यह आपकी फैमिली है। मैं आपको बता दूं, और आपको यह बचपन से जानते हैं, और इनसे अभी आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, हो भी रही होगी तो वैसी नहीं है जैसे स्थिति पहले थी। ठीक है, तो यह चाहते थे आपकी लाइफ में, लेकिन यह चीजें मतलब उनके पास गई है और वह इंसान जेल जा रहा है। डेफिनेटली वह एक ऐसे लीगल मैटर में फंसने वाले हैं जहां से यह जो एनिमी है ना, वह उभरने वाले नहीं है। यह जो टर्स है ना, जो आपसे बहुत ज्यादा हिट करते हैं, यह वहां से वापस उभरने वाले नहीं है। मतलब बहुत बहुत ज्यादा दलदल में फंसने वाले हैं। यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा। यह जो एनिमी है, यह जो टर्स है ना, यह इनकी घड़ी आ चुकी है। ठीक है, अब इनके कर्मा का जो पाप का घड़ा था वह भर चुका है। देखो, मैं एक चीज यहां पर बोलना चाहूंगी, भले ही आपको कुछ कहे ना कहे, भले ही लोगों से आपको यह सारी बातें पता चले ना चले, लेकिन आज परमात्मा आपको यह कह रहे, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो ना, तो परमात्मा आपको यह क्लियर कर रहे हैं। मतलब देखो, कभी भी अगर आप किसी का बुरा करते हो ना, तो वह चीजें छुपती नहीं है। परमात्मा के अनेकों नेत्र हैं, आज नहीं तो कल तुम भी फंसोगे, और तुम इस कदर फंसोगे कि तुम वापस से ना उभरने वाले नहीं हो। यह ऐसे तरीके से इस लीगल मैटर में आपको फंसाना चाहते थे कि आप मतलब इधर से निकलो ही नहीं। उल्टा हो चुका है, यह चीजें बैकफायर हो चुकी है। अब यह उस चीज में फंस चुके हैं और यह यहां से निकलने वाले नहीं हैं। परमात्मा ने मतलब एक ऐसा झपेट उड़ जाऊं, और यह उस डूबने के कगार पर पहुंच चुके। इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें करी है आपकी लाइफ में,
मतलब आपको डुबाने के चक्कर में इन्होंने अब अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। यह चीज मुझे कहना पड़ेगा। सॉरी, मुझे कहना पड़ेगा, इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। इनको जेल होने वाली है। यह जेल जाने वाले हैं। यह उस लीगल नोटिस इनके देखो। यह उस लीगल मैटर में फंसने वाले हैं जहां यह आपको, आपकी फैमिली को फंसाना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पर यह देखो, यह ऐसे लोग हैं ना, इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है आपके मतलब बहुत ज्यादा आपको, आपकी फैमिली को, आपके बारे में कुछ ऐसी खबरें फैलाकर, कुछ ऐसी चीजें, मतलब देखो यहाँ पर मैं एक चीज आपको सीधे सीधे कह सकती हूँ, यह आपकी फैमिली में ना, मतलब आपका नाम बदनाम करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, लेकिन यह सारी चीजें यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि मतलब यह कुछ ऐसी कोशिश करते हैं और यह सारी चीजें प्लट वॉर करके इन्हीं के पास जाती है। मतलब इंस्टेंट कर्मा, आप जानते हो ना, इंस्टेंट कर्मा यह इनको मिल रहा है। अगर यह कुछ भी कर रहे हैं ना आपके खिलाफ, तो यह चुटकी बजाकर इनके पास जा रहा है। यह अगर आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं तो इनको झड़क से थप्पड़ मल जाता है। मतलब कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीजें यह ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं। इनको यह चीजें समझ आ गई है कि आपसे पंगा लेना, इनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होना, और यह अपनी लाइफ में बर्बाद हो भी रहे हैं। ठीक है, पूरी तरह से अपनी लाइफ में बर्बाद हो रहे। मतलब इनको देखो, इंस्टेंट कर्मा मिलने लगा है। जैसा जैसा यह आपके खिलाफ, मतलब देखो इनके लाइफ में, मतलब इतनी नेगेटिविटी है, पूरी फैमिली में इतनी नेगेटिविटी है। यह किसी को हंसता, खास करके यह आपको हंसता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है, आपकी फैमिली में हंसता हुआ नहीं देख सकते, और इन्होंने यह चीज देख लिया है कि आप और आपकी फैमिली बहुत ज्यादा संपन्न है और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो। आपकी लाइफ बहुत ज्यादा संपन्न हो रही है। आप बहुत अच्छे, यहाँ पर ट्रू टू टू दिखा है, डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे भी और आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा अपना दिव्य आशीर्वाद भेज रहे हैं। और आपने जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स किए हैं ना, रिसेंट पास्ट में यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। रिसेंट पास्ट में या पास्ट में जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है ना, वह आपके मैनिफेस्टेशन आ रही है। आपके मैनिफेस्टेशन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, आपके खिलाफ यह जो फैमिली है आपकी, ठीक है, सो कॉल्ड फैमिली, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश करी जिससे आपकी लाइफ खराब हो जाए। आपकी लाइफ पूरी तरह से संपन्न है। मतलब देखो, आपकी लाइफ जो संपन्न है उसे खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन यह सारी चीजें बैकफायर हो रही है। और अभी भी अगर यह कोशिश कर रही है ना, अभी भी, ठीक है, इन्होंने अभी मतलब यह कोशिश करी कि आपको किसी लीगल मैटर में फंसा दिया जाए और आपको जेल हो जाए। लेकिन यह सारी चीजें, मुझे यहाँ पर हंसी आ रही। सॉरी, इनकी इतनी गंदी गंदी चालें, और यह सारी चालें इन पर ही, मतलब परमात्मा इनकी तरफ ही भेज, मतलब इन सारी चीजों को उठा उठा कर इनकी तरफ फेंका जा रहा है और यह उन चीजों में फंसती जा रही हैं, फंसते जा रहे हैं, वहां से उबर ही नहीं पा रहे हैं यह। और इनका आने वाला टाइम, आपके एनिमी, आपके जो टर्स हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं यह, और आगे आने वाला जो टाइम है ना, वहां पर तो बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में पैठ बजने वाली है। इनको इनके सारे कर्मा का फल मिलने वाला है। इनका देखो, मैं यह चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा, मुझे यह चीज हाईलाइट हो रहा है। यह
चीज मुझे महसूस हो रहा है। आपके जो एनिमी है, आपके जो हेड्स हैं, उनका आने वाला टाइम बहुत खराब जाने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इनको लाठियां पड़ने वाली है। परमात्मा की ओर से पनिश किया जाएगा। अब इनको हम जब स्कूल में जाते हैं, तो हम जब कुछ गलतियां करते हैं तो हमें सजा मिलती है, पनिशमेंट की मिलती है हमें। ठीक है कि ताकि हम अच्छे मार्ग में आ जाएं, अच्छे कर्म करें, सही कर्म करें, औरों के जैसे सत्कर्म करें, अच्छा काम करें, अच्छे होमवर्क करें। ठीक है, अच्छा करें, तो यही पनिशमेंट इनको मिलने वाली है। अब ठीक है, इनको सजा मिलेगी अपने बुरे कर्मों का, जो इन्होंने मतलब एक बुरा कर्म किया है, आपको परेशान करना, आपकी फैमिली को परेशान करना, आपकी तरफ बहुत सारी ऐसी चीजों को भेजने की कोशिश करी, मतलब स्पेल वगैरह, ब्लैक मैजिक, तो इन्होंने हद से ज्यादा कर देखो रिसेंट पास्ट में मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहती हूँ। आपको ना हेल्थ इश्यूज बहुत होते थे, आपको पेन होता था, आपके सिर में बहुत ज्यादा पेन होता था, आपके बैक में बहुत ज्यादा पेन होता था, किसी किसी को घुटने में पेन होता था, पेन जो हमारे हमारे पैर के जड़े होते हैं, वहां पर आपको बहुत ज्यादा पेन होता होगा। ठीक है, आपके पेट में भी दर्द महसूस, आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा सही नहीं होता होगा। ठीक है, मतलब यह चीजें मैं यहां पर देख रही हूं। आपको वोमिट होते होंगे, आपको घुटन महसूस होता होगा, आपको लाइटिंग पसंद नहीं आती होगी, आपको अंधेरे में रहना अच्छा लगता होगा। ठीक है, मैं यह कुछ ऐसे सिम्टम्स बता रही हूं कि ऐसा आप महसूस करते थे पास्ट में। क्योंकि यह क्यों ऐसा करते थे आप, इनकी नेगेटिविटी के कारण। ठीक है, वह चीजें आप पर टेम्परेरी तो असर नहीं कर पाती थी, सॉरी, परमानेंटली तो असर नहीं कर पाती थी, लेकिन टेम्परेरी आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करती थी। ठीक है, लेकिन 1 से 2 दिन बाद आप देखोगे, 3 से 4 दिन बाद आप बहुत अच्छा बेटर फील करने लग जाते थे, क्योंकि आपको हमेशा के लिए परेशान करना चाहते थे, लेकिन वह चीजें इम्पॉसिबल थी। लेकिन इतने हाईली तरीके से यह अपनी चीजें, अपनी गंदी चीजें आपकी तरफ भेजते थे, जिस वजह से आप ऐसा महसूस करते थे अपनी लाइफ में। ओके, आपको बहुत ज्यादा पेन होता था, आपको दर्द होता था, आपके कंधे में आपको दर्द होता था, आपके रूट चक्र को इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश करी ताकि आप अपने क्रिएटिविटी से ना जुड़ पाओ, आप ज्यादा अच्छा ना सोच पाओ, आप दिमाग से काम ना ले पाओ। ठीक है, आपको एक कंफ्यूजन में डालने की कोशिश करी, आपको भ्रमित करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, ताकि आप मतलब राइट डिसीजन ना ले पाओ, सही कार्य ना कर पाओ, आप अच्छा काम ना कर पाओ। ऐसी ऐसी चीजें करने की इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है, लेकिन अब यह सारी चीजें डैमेजेशन डेफिनेटली करी है, लेकिन यह सारी चीजें बैक फायर हो रही है। एस ऑफ वर्ड्स, यह सारी चीजें कट रही है, आपकी लाइफ से इन चीजों को काट दिया गया है। 2 ऑफ वंड्स, इन सारी चीजों को वापस उन्हीं की तरफ भेज दिया गया है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा गंद मचाने की कोशिश कर रहे थे, आपकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। यह सारी की चीजें तुरंत के तुरंत उठाकर इनकी लाइफ की ही ओर भेज दिया गया है। ठीक है, और अब यह इन चीजों को संभाल नहीं पा रहे। कहते हैं ना कि तुम किसी का बुरा उतना ही करो कि जब वह तुम्हें पलट कर मिले तो तुम उन चीजों को संभाल सको। ठीक है, यह कहावत है और यह बहुत सही है। हम किसी का उतना ही मजाक बना सकते हैं जितना जब वह चीज हम पर आए तो हम उन चीज को सहन कर सके, लेकिन इनसे सहन नहीं हो रहा है।
अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह देखो, आपको बताएं ना बताएं, लेकिन यह अंदर ही अंदर पूरा परिवार घुट रहा है, पूरा का पूरा परी। और देखो, एक चीज यहां पर मैं बता दूं, अभी तो शुरुआत है। इतनी छोटी सी चीजें इन्हें समझ नहीं आई है कि यह तो शुरुआत है। तुमने तो बहुत सारी चीजें करी है, उन सब का तुम्हें कर्मा मिलेगा। कर्मा एक ना एक दिन मिलता ही मिलता है, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, चाहे नरसों, लेकिन मिलेगा तो जरूर। आज तुम बच के निकल रहे हो अपने किसी अच्छे कर्म के कारण, लेकिन कल तुमने अपना सारा अच्छा कर्म, तो अब मतलब यहां पर सारे अच्छे कर्म तुम्हारे मिट चुके हैं। अब तुम्हारा यहां पर बैड कर्म स्टार्ट होता है। अब तुम बच नहीं पाओगे। तुमने तो अपना सत्कर्म भी खो दिया है। जो भी तुमने अच्छे कर्म अपने लाइफ में पास्ट में कभी भी किया था, वह खो दिया। उसकी वजह से तुम अब तक बचे हुए थे। ठीक है, इन्होंने कुछ अपने लाइफ में किया होगा जिसकी वजह से यह बचे हुए थे, लेकिन अब वह चीज खत्म हो चुकी है। अब इनके बुरे कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसे बुरे कर्मों का फल मिलेगा कि यह तड़प के तपे। ठीक है, एक होता है ना, तैला से मछली को पानी से निकाल के किनारे में रख देना, वैसे वाली हाल इनकी होने वाली है। डेफिनेटली इन्होंने बुरा जितना किया है ना, मुझे कभी कभी ऐसी एनर्जी देख के पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे क्रोध आता है। तभी मुझे ना अपनी करनी पड़ती है, मुझे जाकर फिर मेडिटेशन करनी पड़ती है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूं, क्योंकि उस टाइम पर मेरा खून खोलता है। इतने मतलब गंग के लोग हैं, इतने निजता दिखाते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा निजता दिखाते हैं। मतलब खुश नहीं होते हैं कि इंसान चलो सामने वाला अच्छा कर रहा है, ठीक है, मुझे भी अच्छा करना चाहिए, इंस्पायर होनी चाहिए। लेकिन यह लोग इंस्पायर नहीं होते हैं, यह लोग चलने लग जाते हैं, ठीक है, ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो यही कारण है कि इस अरश वाली एनर्जी में आकर, इस चलेस वाली एनर्जी में आकर इन्होंने अपना बेड़ा गर्द कर लिया है। इनके सत्कर्म के कारण यह आज तक बचे हुए थे, लेकिन इनका सत्यकर्म अब हुआ समाप्त। इनके बुरे कर्मों का फल यहां से शुरू होता है, और यह बस शुरुआत है। आपको सुनने को जरूर मिलेगा, आगे आगे बस देखो, ठीक है। यह एक एनर्जी आई है जो उन्होंने आपकी तरफ भेजा है, यह उनके तरफ जा रहा है। यह आपकी तरफ कुछ लीगल ऐसे मैटर चाहते थे जहां पर आप फंस जाए, आपको जेल हो जाए। यह सारी चीजें इनके पास ही जा गई है, और यह चीजें अभी तक यह समझ नहीं पाई है कि इन्हें अब सत्यकर्म करना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। एक्चुअल देखा जाए तो बहुत देर हो चुकी है। चीजें अब समेटने वाली में से नहीं है। चीजों को यह जितना चाहेंगे समेट लें, सही कर लें, नहीं होगी। ठीक है, यह चीज यहां पर दिख रहा है। देखो, दूसरा जो मैसेज आया है ना, वह यह आया है कि आपके जो पार्टनर है ना, पार्टनर से आया है, वह बहुत ज्यादा ना इस टाइम पर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में मैं ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में देख रही हूं, किसी कारण से वह बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आपको लेकर नहीं है, वह नेगेटिव आपको, तो वह बहुत ज्यादा एम्प्रेस वाली एनर्जी में देख रहे हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है, या उनकी मदद के कारण
ठीक है, मदर उनकी जो मदर है या इसके कारण क्योंकि वह आप दोनों को ना साथ देखकर हो सकता है। इनकी जो मदर इन लॉ है, सॉरी, इनकी जो मदर है आपकी मदर इन लॉ हो सकती है। अगर शादी हो चुकी है, यह बहुत ज्यादा ना प्रिंसिपल टाइप की है। ठीक है, होते हैं ना कि रूड, बहुत ज्यादा सारी चीजों को कंट्रोल करने वाला, कंट्रोल करने वाली। तो इनकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी है जो इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है और आपके पास आने से बहुत ज्यादा इनको रोकती है, जिस वजह से यह बहुत ज्यादा ना परेशान है। इनको समझ नहीं आ रहा कि यह करें तो करें क्या। और इनको दूसरी तरफ यह भी लगता है अगर इन्होंने अभी राइट डिसीजन नहीं लिया, इन्होंने अगर अब आपको मतलब नहीं चूज किया तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छा, मैं यह देख रही हूं, आपकी जो एनर्जी है वह आप बहुत अच्छा कर रहे हो। जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेल फीमेल, आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो। आप पर लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो। ठीक है, आप अपने इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा शो कर रहे हो। आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो इनका देखो एक ही फंडा है। मैं क्लियर कट कहूं तो इनको बस लगता है कि अगर इन्होंने अभी राइट डिसीजन, सही डिसीजन नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। और यह चीज यहां पर परमात्मा भी इन्हें कह रहे हैं कि अगर तुमने अब सही चूज नहीं किया, सही चुनाव, सत्य के लिए नहीं खड़े हुए, तुम अपनी फैमिली को बताओ, समझाओ, उन्हें बुझाओ। अगर नहीं बुझा पाए, नहीं समझा पाए तो बहुत देर हो जाएगी। सामने वाला इंसान को फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। कहीं ना कहीं डिवाइन इनको यह चीजें समझा रहे। यह बहुत हुआ, अब तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। अब तुम्हें सबको समझाना चाहिए और उस इंसान के लिए जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जिसे तुम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा चाहते हो कि वह आपकी लाइफ में रहे और हमेशा रहे, क्योंकि वह आपकी मतलब खुशी है, वह आपका सब कुछ है। ठीक है पेरेंट्स, हाँ ठीक है, पेरेंट्स होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वह जो सामने वाला इंसान है जिसे तुम प्यार करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल, जिससे आपका इमोशनल जुड़ा है। अगर तुमने अभी इस इंसान को खो दिया तो शायद यह इंसान फिर आपकी लाइफ में वह कभी नहीं आ पाएगा। डिवाइन इनको समझा रहे हैं। आप देखना चाहते हैं कि यह इंसान कब तक समझेगा, लेकिन मुझे यहां तक, जहां तक मैं देख रही हूं, यह इंसान आपको चूज करेगा। ठीक है, यह आपके पास आ रहा है और डेफिनेटली आपको चूज करेगा। यह आपके पास आ रहा है, यह एक्शन लेगा। एस ऑफ वांड्स, यह अपनी आंखों से पट्टी निकालेगा और यह एक्शन लेगा, क्योंकि यह दिन रात आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपको दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रहने वाले। यह ठीक है, तो देख लेते हैं कि एंस आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। वाओ, फर्स्ट मैसेज ही बहुत बहुत ब्यूटीफुल आया है। स्टेबिलिटी, अ बेस, पीस एंड हार्मोनी, यह सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। मैंने क्या कहा था, आपकी लाइफ पूरी तरह से मतलब मैजिक, एक मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, स्थिरता आ रही है। अब ईएम सा रहा है, पीएस आ रहा है, हार्मोनी, जो एक्चुअल में सबको अपनी लाइफ में चाहिए, जिसकी वजह से इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होता है। उसको लगता है कि उसने दुनिया जीत ली। ठीक है,
तो यह सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, डेफिनेटली आ रही है। योर फैमिली बिट्रेड यू। देखो, यह उन्हीं फैमिली मेंबर्स के बारे में बात कर रही है जो मतलब बहुत ज्यादा आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और इन्होंने आपको मतलब देखो एक तरह से आपको कुछ भी नहीं समझा। ठीक है, मतलब आपको नीचे गिराने के चक्कर में इन्होंने खुद का, अपनी इज्जत का फैलता बनाया है। इसमें कोई दो राहें नहीं है, और यह बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। यूली मिनट कौन सा मैसेज है, यह दूसरा देख लेते हैं। इसको कुछ समझ नहीं आया, बहुत बहुत ज्यादा ना, यह मिट चुका था। गुड विल एक्सपोज योर एमी, गॉड विल एक्सपोज योर एनिमी। गॉड आपके एनिमी को एक्सपोज कर रहे हैं, आपके सामने ही करेंगे। बहुत जल्दी आपको सारी बातें क्लियर, मतलब डिवाइन करना चाहते हैं। ठीक है, आपको बहुत जल्दी सारी बातें समझ आने वाली है। डिवाइन आपके सामने सारी बातें को क्लियर करने वाले हैं। वह एक्सपोज होने वाले हैं। आपके टर्स, आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, यह डिवाइन कह रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी सिद्धियां हैं आपके पास। अपनी उम्र से आप बहुत बड़ी बातें करते हो। ठीक है, डिवाइन, मुझे यह बहुत चैनल हो रहा है। आपकी जो उम्र है ना, उससे आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। ठीक है, आपकी बुद्धि वहां पर जाती है, आपकी इंटेलिजेंट वहां पर है जहां पर लोग ओल्ड सोल होते हैं ना, एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपने जीवन में सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुका है, जो सारी चीजें समझ जाता है। आपका जो सोल है वह, मतलब समझ लो, बहुत दिव्य है। ठीक है, और बहुत पुराना सोल है। इस इन्होंने जो सोल है ना, इन्होंने बहुत बार जन्म ले चुका है और चीजों को समझता है। समझ है इनम, तो ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे इस वीडियो को, इस मैसेज को देखकर। ठीक है, इन सदस्य सिद्धियों, क्योंकि आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। ठीक है, बहुत सारी सिद्धियां हैं, मतलब आप समझ रहे हो, आप कोई बहुत ओल्ड सोल हो जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को ना बहुत पहले ही समझ लिया है। ठीक है, मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूं मेरे बच्चे की तू बहुत ईमानदार है, और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहां तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूं। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे। बच्चे, तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूं, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही हैं, और आज मैं यही बताने आई हूं। बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है। बच्चे, तुझे नीचा गिराना है। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूं। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे। हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें
कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घनाना है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूं मैं तेरे पास? पहले तो यह सुन ले, मैं यह सब तुझे डोड़ने के लिए नहीं कह रही हूं बच्चे। यह बिल्कुल अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है। बच्चे तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतानी आई हूँ। बच्ची, मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे, वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है। हे बच्चे, अगर मैं सत्य कह रही हूं तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे। क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूं और कुछ बातें बताती हूं। इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूं बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। बच्चे, दूसरी बात बच्चे, याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना बच्चे। तीसरी बात बच्चे, तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं। बच्चे, चौथी बात बच्चे, उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना। बच्चे, पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियों का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी बच्चे। उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, अब मैं तुझे वह बताती हूं। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, एक बैठक, वहां कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन यह फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी,
केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली हैं। बच्चे वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए काम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। माँ काली जी ने ही तुम्हें बताया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में जो भी संकट या मुसीबतें आई हैं, उन सब का कारण तो तुम समझ ही चुके होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझे काली माता से प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि माँ काली का जो भी संदेश आए वह तुम्हारे पास अवश्य पहुँचे। और मेरे प्रिय बच्चे, बेल आइकन को जो पर अवश्य प्रेस करना कि आने वाला माँ काली का हर एक संदेश सबसे पहले तुम्हारे ही पास जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में और जो भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान अवश्य माँ काली करेंगे, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे पास है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले माँ काली हर हर महादेव जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी वाशी टाइप करें।